भाई गिरोह गिरोह वाली बात कही है, क्या वो गिरोह में वो भी आते हैं शिया? इनका सवाल यह है, जो गिरोह गिरोह वाली आयत आई है 159 नंबर आयत सूरह नाम की, क्या उसमें शिया लोग भी आते हैं? बिल्कुल। अगर वो ये समझते हैं कि हम ही हक पे हैं, बाकी सब जो हैं वो गुमराह हैं और दोज़खी हैं, तो ये गिरोहबंदी ही कहलाएगी। कोई हो, शिया या सुन्नियों में कोई भी तबका हो, सुन्नियों में अगर अहले हदीस ये समझते हैं कि सिर्फ हम हक पे हैं और बाकी जो और 4 इमामों के मानने वाले हैं ये काफिर हैं या ये, तो वो बिल्कुल गिरोहबंदी में फंस गए और अल्लाह के यहाँ उनका रसूलुल्लाह से कोई ताल्लुक़ गिना नहीं जाएगा। अगर हम ये समझें कि वो शिया लोग जो हैं वो हमसे कमतर हैं या वो काफिर हैं, इनका सवाल यह है कि अगर हम ये समझें शिया लोग जो हैं वो हमसे कमतर हैं, काफिर हैं, तो क्या ये ठीक है? बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आप ये तो समझ सकते हो कि हम हक़ पे हैं, लेकिन आपको उनका नहीं पता। उनके पास भी उनकी रिवायतें हैं, कुछ जो है वो हमारे इल्मी इख्तलाफात उनसे हैं। वो क़यामत में दुआ ये करें कि वो कलमा गो भाई हैं, अल्लाह उन्हें माफ़ कर दे और हमें ही माफ़ कर दे। आपकी कौन कौन सी कोताही पकड़ में आ जाएगी कुछ नहीं पता। अभी तो हम सिर्फ खुशफहमी में है ना। मैं जो बता रहा हूँ, अगर आप 5 मिनट मुहासबा अपना रोज़ करने लगे रात को, तो जब आपको अंदाज़ा हो इन 24 घंटों में कितने शिर्क, कितनी बिदत, कितने जुल्म आपने किए, कितनी नाफरमानी है, कितनी मनमानियाँ आपने की जो अल्लाह उसके रसूल से हट के थी, फिर आपको गिड़गिड़ाने का मौका मिलेगा, ना कि शियाओं की तरफ देखने का। सब ने इंडिविजुअली खड़े होना है। आप अपनी आखिरत संवारें, उनके लिए दुआ करें। शिया हमारे भाई हैं, अल्लाह करे सुन्नी सारे हमारे भाई हैं, जिस तबके के हों। हम में मिलाने वाला बनना है, तोड़ने वाला नहीं बनना। और काफिरों के बारे में जैसे कहते हैं गैर मुस्लिम भी हैं, बुत परस्त हैं, उनके बारे में क्या कह सकते हैं हम लोग? बिल्कुल। इनका सवाल ये काफिरों के या बुत परस्तों के बारे में क्या कह सकते हैं? बिल्कुल उनके लिए आपको दुआ करनी चाहिए। एक इतनी बड़ी भीड़ आपके ईमान के हिसाब से कुरान और हदीस की रोशनी में आग की तरफ जा रही। ये तो हमारे ईमान का हिस्सा है कि जो कलमे पे ना मरा वो आग की तरफ जा रहा। आप किसी एक बिल्ली के बच्चे या कुत्ते के बच्चे को आग में डाल के देखो, जलती हुई आग में, ऐसी अंदर से बेचैनी और गिलगिली होगी क्या हो रहा है। और ये लाखों करोड़ों की भीड़ आग की तरफ जा रही है और हम बिरयानियों में, निहारियों में लगे हुए हैं। हमें ख्याल भी नहीं आता, कभी रोना भी नहीं आता कि हमारा पड़ोसी इतना खूबसूरत आदमी आग की तरफ जा रहा। आप क्या कर रहे हैं उनके लिए? कभी दुआ की? हुजूर का क्या था? टारगेट बना बना के दुआ किया करते थे, अल्लाह फला को हिदायत दे। उमर कौन है? उमर हुजूर की दुआ है। जो आदमी हुजूर को कत्ल करने निकला हो और हुजूर की दुआ से हिदायत मिल गई हो, तो आपकी दुआ से क्या आपके पड़ोसी को हिदायत नहीं मिल सकती? तो जमात के साथ नमाज पढ़ना है और अपने में जैसे नमाज में दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, कुछ और कलिमात पढ़ते हैं, उसमें कुछ कोताही हो जाए या गलती हो जाए, तो क्या हम सजदा सहू कैसे करें इस बारे में? जमात के साथ नमाज में इनका सवाल है, जमात में कोई कोताही हो जाए तो हम सजदा सहू कैसे करें? भाई अगर आपसे कोई जमात में इमाम साहब के पीछे कोई गलती हो रही तो वो उसके लिए सजदा सहू आपके लिए ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल इमाम साहब की जो नमाज है इंशाअल्लाह उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि आप मासूम, उसमें इमाम साहब पूरी जमात के ज़िम्मेदार हैं। इंशाअल्लाह अगर वो कोताही करते हैं वो सजदा सहू करेंगे, सबको करना है, जबकि आपको पता भी नहीं उनसे क्या गलती हुई, तो आपको सजदा सहू की ज़रूरत नहीं है। उनकी बात से एक जहन में बात आई कि मैंने सुना कि शिया को शिया ना कहना चाहिए, वो शिया से मैंने पाक है, इन्हें रावज़ी कहना चाहिए। इनका सवाल ये, शिया को शिया नहीं कहना चाहिए, रावज़ी कहना। भाई नहीं, शिया का मतलब है गिरोह। शिया अली कहलाते हैं ना, अली का गिरोह। तो शिया का मतलब ये नहीं है कि पाक। पाक तो सारे हैं, जो कलमा गो हैं सारे पाक हैं। निजिस कहा अल्लाह ने कुरान में उन लोगों को जो अल्लाह को नहीं मानते, मुशरिकों को। लेकिन जो भी कलमा गो हैं वो सब पाक हैं। वो गुनाहों की वजह से अलग है कि फंस जाए, लेकिन कलमा गो सारे पाक है अगर उन्होंने दिल से कलमा पढ़ा। एक बहन का सवाल है कि उन्हें 1 साल से हैज नहीं आया, तो क्या वो हर महीने 5 दिन छोड़ के नमाज पढ़े पूरी पढ़े? इनका सवाल ये है, 1 साल से हैज नहीं आया। किसी बहन का सवाल है 1 साल से हैज नहीं आया, वो 5-6 दिन हर महीने छोड़ के नमाज़ पढ़े उन दिनों में जिन दिनों में उन्हें हैज आता था, या पूरी नमाज़ पढ़े। जब तक उन्हें ब्लीडिंग ना हो, जब तक उन्हें पूरी नमाज़ पढ़नी है पूरे महीने। तो क्या गैर मुस्लिमों को दुआ दे सकते हैं या उनके मरने के बाद दुआ दे सकते हैं? इनका सवाल यह है कि क्या गैर मुस्लिमों के लिए दुआ कर सकते हैं, मरने के बाद भी क्या उनके लिए दुआ कर सकते हैं? भाई देखो, कुरान ये हुक्म देता है मरने के बाद तो आप उनके लिए दुआ नहीं कर सकते। नबी को कुरान ने ये बात कह दी कि इनकी कब्र पे नहीं खड़े होना।
सूरह तौबा की आयतें आपको शायद याद हों, लेकिन ज़िंदगी में ज़रूर दुआ करनी है। ये मैं बता रहा कि नबी का ये मतलब बड़ी सुन्नतों में है, ये लिखा हुआ है कि रात में ऐसी दुआएं करते थे, छाती से ऐसी आवाज़ आती थी जैसे हड्डियाँ खोल रही कि अल्लाह फला को हिदायत दे दे, अल्लाह फला को। 70 बार दावत लेके गए, तो एक गैर मुस्लिम के ऊपर। तो ये तो आपकी जिम्मेदारी है उनके लिए दुआएं करना, अल्लाह ही ने हिदायत दे दे, अल्लाह ही ने हिदायत दे। बड़ी सुन्नतों में है नबी की, मैं तो फ़र्ज़ ऐन मानता हूँ इसे, दावत के काम को। अगर 5 वक्त की नमाज़ों में से एक वक्त की नमाज हमसे तर्क हो गई तो बाकी की 4 पढ़ रहे हैं हम, तो क्या उन 4 का सवाब मिलेगा या उसकी 5वीं की वजह से वो भी तर्क हो जाएगा? अच्छा, इनका सवाल यह है कि 4 पढ़ रहे हैं, 5 भी नहीं पढ़ पा रहे, मान लो कोई फजर छोड़ा, कोई ईशा छोड़ा, तो क्या बाकी की 4 का सवाब नहीं? उनका तो सवाब मिलेगा भाई, लेकिन उस एक नमाज को छोड़ने का बड़ा गुनाह है। तो इसलिए एक नमाज को छोड़ने वाले का नाम नबी ने फरमाया दोज़ख के दरवाजे पे लिख दिया जाता है। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि जो लोग 4 पढ़ रहे हैं उन्हें उनका सवाब नहीं मिलेगा। किसी भी दिन अल्लाह की तरफ से हिदायत मिल गई और वो 5वीं शुरू कर दी, इंशाअल्लाह सारी गिनी जाएंगी। तो इसलिए बिल्कुल जो लोग 4 पढ़ रहे हैं उन्हें कभी ये ना कहना कि तुम्हें इनका सवाब नहीं मिलेगा। एक सवाल है बहन का, वो फजर में अपनी बेटियों को उठाती हैं, बेटी उठ नहीं पाती, वो अपनी नमाज पढ़ लेती हैं, तो क्या उन्हें गुनाह मिलेगा उनकी बेटी को? इनका सवाल ये है, बेटियों को उठाती है लेकिन बेटी नहीं उठती, मैं अपनी नमाज पढ़ लेती हूँ, क्या गुनाह मिलेगा उन्हें उनके ना उठने का? नहीं भाई, आपने अपना हर फ़र्ज़ पूरा कर दिया, आपने अपनी बेटियों को उठाया, वो नहीं उठी, बालिग हैं, लग गया, अपना आप जवाब देंगी। लेकिन अगर आपको ये अंदाज़ा है कि वो आपके उठाने से उठ जाएंगी, जवानी की नींद ज़्यादा होती है और आप उन्हें नहीं उठा रहे हैं और आप अपनी नमाज़ पढ़ के सो गई, फिर आपकी पकड़ होगी। आपको उठाना ज़रूरी है उन्हें। ऐसे ही बाप हों, वो अपने बेटों को अगर नहीं उठाते हैं, सीधे मस्जिद जा रहे हैं, बुढ़ापे में नींद नहीं आ रही, बिस्तर पे करवटें बदलने की वजह से मस्जिद पहुंच गए और बच्चे सो रहे हैं, उन्हें यकीन ही नहीं है कि इनके बच्चे दोज़ख में जाएंगे फजर ना पढ़ने की वजह से। तो बाप की जिम्मेदारी भी है, माँ की जिम्मेदारी भी है। अगर फजर की नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, घर में और भी है 5-6, दावत कह के जाना है या ऐसे ही? इनका सवाल ये, फजर को जा रहे हैं तो और लोग भी हैं, उन्हें कह के जाना है या ऐसे ही निकल जाए? वही तो मैं बता रहा, कह के जाना है, आपकी जिम्मेदारी है मेरे भाई। वो अलग अलग कमरे में है? हाँ, अलग अलग कमरे में खटखटा के जाओ, नमाज का टाइम हो गया, जो औरतें हैं वो उठ के वहाँ पढ़ें और जो मर्द हैं वो आपके साथ जाएं, या आपके पीछे आएँ या घर पे ही पढ़ दें, टाइम ना हो तो कम से कम पढ़तों से छोड़ने गुनाह से बच जाएं। अगर अकेले चल जाए तो गुनाह होगा, बता तो रहा हूँ आपके ऊपर। आपके कुरान में अल्लाह ने कहा कि तबलीग जो है वो अपने घर वालों से शुरू करो। अब हम जो है नमाज की तबलीग तो करते फिरेंगे पूरे मोहल्ले में और अपने बेटे पड़े हुए सो रहे होंगे, उल्टा टांगेगा अल्लाह में चमगादड़ों की तरह। जैसे घर के बड़े आदमी होते हैं, उन्हें कायदा नमाज पढ़नी है, फिर भी नहीं जाते, तो बार बार भी कम कह सकते? इनका सवाल ये है, बड़े आदमियों को कह दिया फिर भी नहीं जाते, आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। अगर आप उन्हें कहते हो, दिन में फिर उनसे प्यार से बात करो। नबी की हदीसें देखो, कुरान ये कहता है कि अपने घरों में कुरान की आयतें और नबी की हदीसें बयान करते रहा करो। आप अगर रोज़ का मामूल बना लो कि एक रुकू आपने पढ़ना है, उसका तर्जुमा और 4-6 हदीसें, इसमें टोटल 10 मिनट की मैं गारंटी ले रहा कि 10 मिनट में काम हो जाएगा। आप सबको इकट्ठा करके किसी भी दिन नमाज की हदीसें आएंगी, किसी को भी हिदायत मिल जाएगी। मेरे भाई हैं, जब मैं नमाज नहीं पढ़ता था 25 साल पहले, वो मुझे इसी तरह की बातें करता था, मेरे से छोटा है लगे, बस अल्लाह ने ऐसी तौफीक दी, दिन मुझे उसकी बात ऐसी दिल को लगी कि तौबा कर ली, पिछली नमाजों की शुरू हो गया काम। तो ये कुछ नहीं पता कब किसके मुंह से, हालांकि छोटा मेरे से, खुद नमाजी था, मेरे लिए दुआ भी करता था और मुझसे टोकता भी था। आदम अलैहिस्सलाम जैसे खुद में थे तो क्या उन्हें सज़ा के तौर पे ज़मीन पे भेजा गया? इनका सवाल बड़ा अच्छा सवाल है यार। इनका सवाल यह, आदम अलैहिस्सलाम जैसे जन्नत में थे, वहाँ शैतान ने बहकाया तो अल्लाह ने उन्हें ज़मीन पे उतारा, क्या उन्हें सज़ा के तौर पे ज़मीन पे उतारा? जैसे ये बहुत मशहूर है बात। देखो कुरान ये कहता है कि उनसे गलती हुई, उन्हें नदामत हुई, उन्होंने माफ़ी मांगी, अल्लाह ने उन्हें माफ़ किया। उसके बाद फिर उन्हें कहा कि मैंने तुम्हें खलीफा बनाया ज़मीन पे और वहाँ जाओ और इस तरह रहो सो, और फिर वहाँ से हिसाब किताब होगा। तुम्हारी औलाद जो मेरे कहने पे चलेगी वो जन्नती है, जो मेरे कहने पे चलेगी, शैतान को भी मोहलत दे दी, वो दोज़खी। तो पहले माफ़ किया अल्लाह ने, तो इसलिए सज़ा के तौर पे नहीं बल्कि यहाँ आजमाइश के तौर पे भेजा गया। पहले माफ़ किया, पाक किया, उसके बाद भेजा। खाना खाने के बाद बीच में तो पानी पीते ही हैं, लेकिन बीच में ना पानी पिए और लास्ट में पानी पीते, तो क्या ये गुनाह में शरीक है? इनका सवाल यह है, बाद में पानी पीना, खाने के बाद में पानी पीना क्या गुनाह है?
गुनाह नहीं है, नबी ने मना फरमाया, मेडिकली भी ठीक नहीं है, लेकिन अगर कोई पी लेता है कोई गुनाह नहीं है भाई। नबी अगर ये कह के जाते कि जो इस तरह पानी पिए वो हम में से नहीं या उसकी हलाकत हो, फिर ये हुक्म हो जाता, फिर ये हराम होता है, गुनाह होता। किसी भाई का ये सवाल है कि आपस में भाइयों में इत्तेफाक किया है, उसे दावत देना कैसे बने भाई? इनका सवाल यह है कि किसी भाइयों में आपस में ना इत्तफाक़ी है, उसे दावत देने का किस तरह बनेगा? बेहतरीन तरीका यह है कि अपने आप को ज़मीन समझ लो, जैसे रोनते हैं ज़मीन को ना लोग अपने पैरों के नीचे, बिछ जाओ बिल्कुल, सारी गलती चाहे उसकी हो, सारी गलती अपने ऊपर ओढ़ लो और जाके मिठाई का डब्बा या कोई चीज़ या कोई भी मामला और उसके घर पहुंच जाओ और पैरों में बैठना उसके कि भाई बस मेरी गलती, मुझे माफ़ करे, तुझे शिकायत नहीं मिलेगी। देखो मैं बताता हूँ आपको कि आखिरत में आपके तमाम जो इख्तियार हैं वो सल्ब कर लिए जाएंगे। मुख्तार आम अल्लाह होगा, चाह के भी आप वहाँ अमल नहीं कर सकते। आप ये चाहो कि वहाँ जाके आप अपने भाई को माफ़ कर दो, उसकी आखिरत बचा लो, नहीं होगा। अगर वो आपसे नाराज़ मरा ना तो वो हर हाल में अगर वो गलती पे है तो उसकी पकड़ होगी। तो इसलिए उसकी आखिरत बचाने के लिए अगर आपको वाकई मोहब्बत है, हम किसी का स्टैंड जो है मोटरसाइकिल का देख के बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये कहते हैं उठा ले भाई स्टैंड, चाहे वो ये भी नहीं देखते किस मज़हब का है। और अपने भाई जो हैं हमारे 6-6 महीने या 6-6 साल से हमसे छूटे हुए हैं, उनकी कोशिश करनी, उसके स्टैंड की फिक्र है ज़रा। तो ये सब ड्रामेबाजी हैं। असल तो आपका तकवा ये है कि आप अपने भाई के पैरों में बैठ के उससे माफ़ी मांगो, चाहे सारी गलती उसकी। आप यकीन करो, नबी ने फरमाया कि जिसे अपने रिश्ते बहाल करने में बेइज्जती महसूस हो वो अपनी इज्जतें मेरे से आखिरत में ले लेना। और जब इज्जत बांटेंगे ना रसूल पाक करोड़ों अरबों खरबों के बीच में, यूँ सीना चौड़ा हो जाएगा फ़ख्र से। सवाल है क्या नफिल सदका सैयदों को दे सकते हैं? इनका सवाल है क्या नफली सदका सैयदों को दे सकते हैं? बिल्कुल भाई, देखो हर इबादत के साथ अल्लाह ने फ़र्ज़ जोड़े और नफिल जोड़े। आप देखो नफली रोज़े हों, नफली नमाज़ें हों, नफली सदक़े भी हैं। सिर्फ़ और सिर्फ आपके ऊपर जो फ़र्ज़ सदका है यानी कि ज़कात, उसकी मनाही है। बाकी तो आप तोहफ़ा कह के उन्हें जितना मर्ज़ी आप उन्हें अवलाइज करो, और आपके लिए आखिरत की कुंजी है। नबी ने फरमाया आखिरी खुतबे जो 3 हैं उनमें से एक खुतबे में कि अगर तुम इन 2 चीज़ों को थामे रखोगे तो गुमराह नहीं होंगे, एक मेरी किताब, एक मेरी अहले बैत। तो आपके लिए कुरान और अहले बैत कुंजी है आखिरत की। तो अगर आपको कोई सैयद मिल जाए, पैरों में बैठ जाया करो उसके, उसकी धूल चाटा करो। कैसे पता चलेगा? उसके कहने से, वो झूठ बोलेगा अपना आप फंसेगा, आपके लिए सैयद हो गया वो। तो किसी साहब ने अमानत के तौर पे कुछ पैसे दिए और वो जो नोट हैं वो 500 के हैं, 2000 के हैं, लेकिन बाद में जब वो कुछ दिनों के बाद वापस लेने आए तो मैंने उनसे ये हुआ कि 2000 की बजाय 500 के नोट दे दिए। तो क्या ये अमानत में खयानत हो? अच्छा हाँ समझ गया। इनका सवाल ये है कि किसी ने इन पे अमानत रखवाई 2000 के नोट, इन्हें ज़रूरत हुई 2000 के नोटों की तो इन्होंने उसमें 500 के नोट रख दिए और 2000 के नोट निकाल के यूज़ कर लिए। ये बहुत मशहूर है बात कि ये अमानत में ख़यानत कराती है। ये अमानत में ख़यानत नहीं है। मैं बताता हूँ आपको, पहले ज़माने में अमानत में ख़यानत थी। जब सोने और चांदी के सिक्के चलते थे, क्योंकि वो तोल के दिए जाते थे, तो मान लो 2-4 बार तोले या उठा के रखे तो उनके कोने झड़ जाते थे, रत्ती माशा तोला कुछ ना कुछ उसमें कम हो जाता था। अब वो करेंसी नहीं है, अब करेंसी नोटों की है। अब आपके जो 1 लाख रुपए हैं, चाहे वो 50 गड्डियों 2-2 हज़ार वाली और चाहे वो 200 गड्डियों 500 वाली, तो वो आपकी बिल्कुल इक्वल हैं। तो अगर आपने उसके वो पैसे इस्तेमाल कर लिए, उसे 2 लाख आपने देने, आपने डिजिटली भेज दिए उसे बैंक से, पहुँच तो गया ना उसके पास, तो ये कोई अमानत में ख़यानत नहीं है। ये कुरान शरीफ में ये है कि मुश्रिकों ताल्लुक ना रखो। तो कुछ तो आप बोले कि भाई ये जो सिलसिला है तो उस टाइम के लिए था, आज के लिए नहीं है, क्योंकि कुरान ने कह रहा कि कुरान जो है सुन्नत क़यामत तक के लिए है। इनका सवाल यह है कि कुरान ये कहता है मुशरिकों से ताल्लुक़ ना रखो और कुरान हमेशा के लिए है, तो ये तो हमेशा के लिए मामला हुआ। कहीं कुरान नहीं कहता मुशरिकों से ताल्लुक़ ना रखो। कुरान सूरह मुम्तहना की आयत नंबर 7 और 8 में अल्लाह ने बात कही है कि तुम्हें अल्लाह उनसे मोहब्बत करने या उनसे अच्छा सलूक करने से नहीं रोकता जिन्होंने तुम्हें घरों से नहीं निकाला या तुमसे लड़ाई नहीं लड़ी मुशरिकों के बारे में, बल्कि अल्लाह उनसे रोकता है जिन्होंने तुमसे लड़ाइयाँ लड़ी, तुम्हारे दीन के ख़िलाफ़ चले और तुम्हें घरों से निकाला, मक्के के मुशरिकों के बारे में।
और जो शरीफ लोग थे जिन्होंने नहीं कुछ किया, उनके बारे में अल्लाह कहता है उनसे अच्छे अखलाक से पेश आओ। तो ये कहीं नहीं लिखा। अगर आप इनसे ताल्लुक़ नहीं रखोगे तो दावत कैसे दोगे? दावत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हुजूर को यहाँ भेजा गया, उसका मेन मकसद था दावत देना। अगर हम इन लोगों से ताल्लुक़ नहीं रखेंगे तो किसी भी, चाहे उसमें शिया ही क्यों ना हो हमारे भाई, चाहे उसमें हमारे इमाम शाफी को मानने वाले क्यों ना हो या अहले हदीस क्यों ना हो, अगर हमारा इन लोगों से ताल्लुक़ नहीं होगा तो आप कैसे अपना अखलाक पेश कर सकोगे? कैसे अल्लाह के आगे खड़े हो सकोगे? अल्लाह कहेगा मैंने तो तुझे उम्मत वसत बना के भेजा था। वसत कहते हैं बीच को, बीच मतलब अल्लाह और बंदों के बीच की उम्मत हम है। तो हमें बीच का बनना है। बीच कहते हैं ब्रिज, ब्रिज पुल, हमें पुल बनना है लोगों के और अल्लाह के बीच में जोड़ने वाला। तो अगर हम ताल्लुक़ ही नहीं रखेंगे तो हम कैसे ब्रिज बनेंगे?